नमस्कार साथियों, जीके जीएस ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस से प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके रेलवे और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास में करते हैं स्टार्ट। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बारीकी से और फटाफट से सभी का आंसर भी बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्रंथि जो है इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा। कौन सा यहाँ पे इंसुलिन जो है निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, फटाफट से बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर फटाफट से आएगा। तो निस्सारण के लिए कौन सा यहाँ पे उत्तरदायी है इंसुलिन, बताइएगा। ग्रंथि अग्नाशय है, पेनियल है या थाइमस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अग्नाशय। ये क्या है, निस्सारण के लिए, इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रिनल, प्यूटरिटरी, थायराइड ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। सभी आंसर और क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा यहाँ पे जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आवाज़ भी आप लोगों तक पूरी तरह से पहुँच रही होगी। एड्रिनल ग्रंथि याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अश्रु स्रावित करती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, याद रखिएगा। ये जो होगा लेक्रिमल, लेक्रिमल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिनियल ग्रंथि जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पे होती है, यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में, मस्तिष्क में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपको यहाँ पे बताना है पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। चार नंबर क्वेश्चन से फटाफट से बताइएगा। तो पिनियल ग्रंथि जो है प्यारे साथियों ये कहाँ पे स्थित होती है, मस्तिष्क में, माइंड में स्थित होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन जो है लरो उरो हार्मोन कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि सवाल जो है आपसे फिर से इस बार के रेलवे के एग्ज़ाम एएलपी जो वैकेंसी आई है उसमें, और बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भी आने वाला है बिहार में एग्ज़ाम, और भारत लेवल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, याद रखिएगा इसको एड्रेलिन हार्मोन को प्यारे साथियों यहाँ पे लोरो उरो हार्मोन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा एक क्या है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हार्मोन है, कौन सा एक जो है हार्मोन है, जरा बताइएगा। इन्वर्टेज हार्मोन है, एस्कॉर्बिक अम्ल हार्मोन है, या इंसुलिन हार्मोन है, आरएनए हार्मोन है, बताइएगा। कौन सा एक हार्मोन है प्यारे साथियों। तो हार्मोन जो है यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा है, यहाँ पे बिल्कुल इंसुलिन को हम लोग हार्मोन एक प्रकार का बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी में नजर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, या ऑक्सिन है, या एंड्रोजन है। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी का जवाब फटाफट से आएगा। तो कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, याद रखिएगा। स्त्रीलिंग हार्मोन जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कौन सा है, बिल्कुल एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये एक प्रकार की क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाए जाते हैं। थायरोक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन से हार्मोन में प्यारे साथियों आयोडीन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो थायरोक्सिन याद रखिएगा, जो कि आपके गले में पाए जाते हैं। ये थायरोक्सिन में क्या होते हैं, आयोडीन पाए जाते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है कौन करता है, अधिवृक्क, पीत पिंड, थाइमस, या अवटु। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और फटाफट से आपको यहाँ पे बताना है। एक ऑप्शन के लिए आपको काफ़ी मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव भी रहते हैं। तो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है,
इसका ज़रा जवाब बताइएगा। बिल्कुल अधिवृक्क यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में प्यारे साथियों ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है? फटाफट से बताइएगा। क्या पीयूष ग्रंथि है, थाइमस है, पैराथायराइड है या थायराइड ग्रंथि है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है प्यारे साथियों, थाइमस। थाइमस जो कि आ रहा है, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से प्यारे साथियों इंसुलिन स्त्रावित होती है? कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होती है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होती है? याद रखिएगा यहाँ पे बीटा कोशिका से प्यारे साथियों। कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिका से क्या होती है, इंसुलिन स्त्रावित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीटा कोशिका से क्या होती है, इंसुलिन स्त्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह कौन कार्य करता है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या यकृत। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको बताना है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होता है प्यारे साथियों, अग्नाशय ग्रंथि जो होता है अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो कौन से ऐसे पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्जिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जिसके छिड़काव से हम लोग अनिषेक फल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे ऑक्जिन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है सभी का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में प्यारे साथियों किसको समावेश किया जाता है? हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का, इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किए जाते हैं। किसका समावेश किया जाता है? तो बिल्कुल जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन जो है यहाँ पे किस में पाए जाते हैं? केला में, हरे पत्तीदार सब्जियां में, दूध में, सेब में। फटाफट से बताइएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और एक आंसर आपको यहाँ पे राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्यारे साथियों, क्या पूछे गए हैं ध्यान पूर्वक देखिएगा कि सबसे अधिक आयरन जो है किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन किस में पाए जाते हैं? क्या सभी का आंसर राइट आ रहा है? बिल्कुल सभी का राइट है, बिल्कुल आ रहा है राइट। क्या होगा? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है। हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो किससे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग जो है मेलानिन से बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? बी जो होगा मेलानिन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? केरोटीन, इंसुलिन, रेफ्लोफ्लेन या रिवोफ्लेन या इनमें से कोई नहीं। तो मद विटामिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है 17 नंबर सवाल में। तो यहाँ पे रिवोफ्लेविन जो होता है ये क्या है? एक प्रकार का मद विटामिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? एंटा अमीबा है, ट्रिपनोसोमा है, अमीबा है, इनमें से कोई नहीं है। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कौन सा होता है, जरा बताइएगा। तो एंटा अमीबा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा एंटा अमीबा, याद रखिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि कोशिका के भीतर जो है प्यारे साथियों श्वसन का केंद्र कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। ये सबसे मुख्य कार्य करता है श्वसन में, माइटोकॉन्ड्रिया।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि आँखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आँखों की दूर दृष्टि की बीमारी जो है रेटिना के छोटे होने के कारण, या नेत्र गोलक के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके नज़र आ रहे होंगे। तो आंखें की दूर दृष्टि की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटे होने से ऐसा होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिसे बोलते हैं, तो कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करने वाला एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होते हैं। व्यापारिक कॉर्क जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं जाइलम से, संवाहक कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से, फ्लोएम से। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस काफ़ी हाईलाइटेड है, काफ़ी बार पूछे गए सवाल है। व्यापारिक कॉर्क जो होते हैं ये कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, कॉर्क कैम्बियम से। दोष युक्त वृत्त वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। दोष युक्त वृक्क जो किडनी होते हैं व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग करते हैं। इसमें निहित प्रक्रम क्या है, अधिशोषण, संक्रिय गमन, प्रासरण या वैद्युतिक संचलन, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं प्यारे साथियों, उसको हिंदी में अपोहन कहा जाता है। तो ये जो होता है प्रासरण कराया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा ये जो होता है कौन सी विटामिन होती है प्यारे साथियों, बिल्कुल विटामिन यहाँ पे सी। विटामिन सी के कारण क्या होती है, यहाँ पे दांत हिलने लगता है और मसूड़ों में रक्त आने लगता है। तो विटामिन ई किस में पाए जाते हैं, नींबू में पाए जाते हैं। याद रखिएगा किस में पाए जाते हैं, नींबू, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी जो दिए गए विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त दाब क्या होता है, घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है। जब कोई वृद्ध हो जाता है तो रक्त का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो घट जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब ब्रिक प्यारे साथियों कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जमा हो जाता है शरीर में, वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, या प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन। बिल्कुल 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब बी आ रहा है। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य ही होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है प्यारे साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिए जा रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रावोक्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का, मोर का, मनुष्य का, या मेढक का। तो पावोक्रिस्टेशन जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा ये जो है मोर का नाम है वैज्ञानिक, और ये पूछे जा सकते हैं आपसे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा जो होता है प्यारे साथियों वो सभी को पता होगा सूर्य से प्राप्त की जाती है, सोलर पैनल के द्वारा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। एथलीट फुट जो होते हैं जीवाणु, नेमाटोड, प्रोटोजोआ या कवक। तो एथलीट फुट जो होते हैं वो नामक बीमारी किससे उत्पन्न होते हैं जरा बताइएगा, तो वो कवक से उत्पन्न होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी डी में नजर आ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो कैम्बियम उत्तक जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, द्वितीयक वृद्धि होते हैं। उम्मीद है कि ये बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, समझ में भी आ गया होगा। प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविक जो खोजा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो था पेनिसिलियम, पेनिसिल, याद रखिएगा पेनिसिलियन।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आकारिकी बोलते हैं, औतकी, शारीरिकी या वर्गीकी? तो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन जो है, याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? शारीरिकी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? मनुष्य, बैल, कुत्ता या घड़ियाल? तो 34 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल घड़ियाल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर जो है रेत के अंदर कर लेता है, वो कौन सा पक्षी है? सेट पाइपर है, एमू है, शुतुरमुर्ग है, कीवी है? तो ये जो होते हैं शुतुरमुर्ग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग जो है शत्रु से बचाव के लिए अपना जो सिर है वो रेत के अंदर डाल लेते हैं। खुजली का रोग स्केबिस का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट या कवक? फटाफट से शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास, उन सभी ग्रुपों में जो रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, री एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनका तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड रामबाण साबित होगा। सबसे सुपरफास्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ जीके जी इस ग्रुप पर आपको मिलता रहेगा और देखने को भी मिलेगा प्यारे साथियों लाजवाब सा क्वेश्चन। तो खुजली का रोग स्केबिस का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? याद रखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब कवक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। अमर रत्न का गुण पाया जाता है, अमर रत्न का गुण जो है किसमें पाया जाता है? स्पंज, ऑरेलिया, हाइड्रा, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर होगा फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हाइड्रा जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? जी हाँ दोस्तों, तितली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है, जरा बताइएगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड है। विशेष लेंस के कारण होता है, टेपिटम लूडियम के कारण होता है, जीन प्रभाव के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तितली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है। बिल्कुल टेपिटम ल्यूडियम के कारण ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें जो है कौन सी स्तनधारी प्राणी की होती है, जरा बताइएगा। तो ये जो होता है हिरण की होती है। किसका होता है प्यारे साथियों? हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, ऐसा भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो होता है टेप्टम लूडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, छिपकली, चमगादड़, सांप? नियत तापी प्राणी है, कौन सा है नियत तापी प्राणी? बिल्कुल यहाँ पे चमगादड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिकाणु किसमें होता है? केंद्रक विहीन पूछा गया है, तो केंद्रक विहीन जो है स्तनी में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़? तो स्तनधारी नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं कौन सी प्राणी। तो कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली बिल्कुल भी स्तनधारी नहीं है। मनुष्य है, व्हेल है और चमगादड़ भी है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, किसने बनाया था? बिल्कुल डार्विन ने बनाया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, पेचिस, कैंसर? इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिक रूप से जो उत्पन्न होता है बीमारी, वो हीमोफीलिया है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अनुवांशिक रूप से चले जाते हैं, जैसे फादर से बेटे में, मदर से बेटे में आ सकता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। एफ जी बेंटिंग ने, हुक ने, स्लेडन, स्वान ने, ब्राउन ने। तो इंसुलिन का जो आविष्कार है हार्मोनल इंसुलिन का खासकर मधुमेह के उपचार के लिए, तो ये जो है प्यारे साथियों स्लेडन और स्वान ने किया था, याद रखिएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है। उड़ने में तो असमर्थ है, सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन
उड़ नहीं सकता, तेज दौड़ सकता है, पेंगुइन, एमू, ऑट्रिस, कीवी। हाल ही में बिहार प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन जो है बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो निम्न एग्जाम से लेकर हाई क्वालिटी के एग्जाम तक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जो जैविक नाम होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे साथियों? बिल्कुल होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो होता है ये मानव का क्या है? जैविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो ये जो होता है कंटक चूहा जो होता है गेंद के समान हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी का नाम बताइए। तो उल्टी उड़ान भरने वाला जो पक्षी है प्यारे विद्यार्थियों वो हमिंग बर्ड होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कुछ ही मिनट में आपके बीच पहुंचा है और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। फटाफट से आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही जितने भी दोस्त हैं सभी को एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिलेक्शन लेके रहना है। बाय बाय एंड टेक केयर।